गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ हैं। आज हम लोग क्लास 5 का एक और चैप्टर फ्रैक्शन चैप्टर देखते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसलिए हम इसको अभी इस सब का ये सारे चैप्टर्स का पहले वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना। देखते हैं कि सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन हमारा होता क्या है, ठीक है ना, समझे। तो फ्रैक्शन क्या होता है? अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स a number that represents a part of whole things। ठीक है ना। मतलब कि वैसी संख्या जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कोई भी होल थिंग्स का, ठीक है ना, उसका एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक भाग को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ये इसका देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक फिगर हम बनाते हैं। ये क्या है? हमारा सर्कल है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इक्वल पार्ट्स नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका 3 पार्ट्स को शेडेड कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पहले क्या हुआ? ये पूरा एक सर्कल था, इसको क्या किया हम लोग? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो वहां पर क्या हो गया हमारा? वो फ्रैक्शन हो गया। अब क्या किए हम? कुछ पार्ट्स को कलर कर दिए। कुछ पार्ट्स को क्या किए हम लोग? कलर कर दिए, ठीक है ना। अब कलर किए या फिर बोलिए इसको शेडेड पार्ट, ठीक है ना। समझे कि नहीं? मतलब फिर से एक बार समझ लीजिएगा। हमने फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखवाया, अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल थिंग्स। पूरा जो थिंग कोई रहेगा उसके किसी पार्ट को जब रिप्रेजेंट करेगा, जो संख्या उसी को कहा जाता है फ्रैक्शन। पहले यह था हमारा सर्कल, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और वो जो डिवाइड किया था वही हमारा क्या हो गया? उसका पार्ट। क्या हो गया? हमारा पार्ट। अब इसमें हम देखें क्या किए हम? 3 पार्ट्स को कलर कर दिए हैं। क्या किया हमने? 3 पार्ट्स को कलर कर दिया। तो कितने पार्ट्स कलर हुआ है हमारा? 3 पार्ट्स कलर हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3। और टोटल कितने पार्ट्स थे हमारा? टोटल पार्ट्स कितना था हमारा? 4। 1 2 3 4। तो नीचे कितना हो जाएगा हमारा? 4। कितना हो जाएगा हमारा? 4। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको अगर हम लोग नंबर नेम्स में अगर लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बोल लिखेंगे इसको हम लोग, या तो लिखेंगे 3/4 या तो 3/4। क्या लिखेंगे? 3/4, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो हमारा था, ये जो हमारा 3 था, ये क्या था? शेडेड पार्ट था, जिसको हिंदी में कहते हैं छायांकित भाग, ठीक है ना। शेडेड पार्ट था। और ये 4 हमारा क्या था? वर्किंग पार्ट्स। क्या था? वर्किंग पार्ट्स था। अच्छा, ये शेडेड पार्ट, सॉरी, ये वर्किंग पार्ट्स नहीं है, ये टोटल पार्ट्स है। ये शेडेड पार्ट्स को ही ना वर्किंग पार्ट्स बोला जाता है, जिसमें काम हुआ होगा, दैट मीन्स जो छायांकित किया गया होगा। और ये नीचे जो हमारा है, ये था हमारा टोटल पार्ट्स। क्या था? टोटल पार्ट्स था। क्या था? टोटल पार्ट्स। अब इसको हम लोग देखेंगे, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमने नहीं बताया अभी, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे शेडेड पार्ट्स या फिर वर्किंग पार्ट्स और नीचे टोटल पार्ट्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? या तो पढ़ेंगे 3/4 या तो पढ़ेंगे 3/4, ठीक है ना।
ये फोर्थ नंबर क्या, फोर्थ जो हम लिखे हैं किस में लिखे हैं, ऑर्डिनल में, किसमें लिखे हैं, ऑर्डिनल में लिखे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये 3/4 है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब देखेंगे मतलब न्यूमरेटर का मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर ऊपर में किसको लिखते थे, वर्किंग पार्ट्स को या शेडेड पार्ट्स को। तो न्यूमरेटर का मतलब हो गया हमारा शेडेड पार्ट्स, और डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया हमारा, टोटल पार्ट्स। क्या हो गया हमारा, टोटल पार्ट्स। क्या हो गया हमारा, टोटल पार्ट्स हो गया। क्या हो गया, टोटल पार्ट्स। तो जो ऊपर में नंबर लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे नंबर लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब हो गया शेडेड पार्ट्स और डिनोमिनेटर का मतलब हो गया टोटल पार्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये ध्यान से देखना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। टोटल जो होते हैं फ्रैक्शन के 7 टाइप्स होते हैं। हम आज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक एक को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, वो हम लोग का है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। अ नंबर whose denominator is greater than the numerator are called प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि वैसा फ्रैक्शन, ठीक है ना, अ फ्रैक्शन, सॉरी यहां पे नंबर नहीं, यहां नंबर की जगह पर आप फ्रैक्शन कर दो। अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, मतलब क्या, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब ये कहना है प्रॉपर फ्रैक्शन का कि मेरा जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, तब वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 2/7, 18/23, 71/95, etc। इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको नजर आएगा कि सबका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कंपैरिजन में बड़ा है। क्या है, बड़ा है। इसीलिए ये सारे फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा था, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा। इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा। मतलब a fraction whose numerator is greater than the denominator is called improper fraction। इसका क्या मतलब हुआ कि वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। जैसे ही न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा और न्यूमरेटर छोटा रहेगा तो हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? इसका एग्जांपल देखते हैं। 27/18, 37/21, 97/45 etc। इसमें क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर बड़ा है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? छोटा है। ठीक है ना? सब में देखिए आप, न्यूमरेटर सबका बड़ा है और डिनोमिनेटर सबका क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। ठीक है ना? सो दीज आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। दीज फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये सब जो फ्रैक्शन है क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। तो इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर अच्छे से समझ गए आप लोग? इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग अब देखेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद जो है मिक्स्ड होता है, लेकिन मिक्स्ड अभी नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें कन्वर्ट करने के लिए उसके बाद सिखाएंगे। तो उससे पहले हम लोग जो है ना लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एक यूनिट फ्रैक्शन, ये 4 फ्रैक्शन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है लास्ट में देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है? तीसरा अब हम लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना? लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे लाइक फ्रैक्शन को। 2 or more fractions, 2 or more fractions having same denominators, having same denominators are called like fraction, are called like fractions। मतलब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस जिनका सेम डिनोमिनेटर्स होगा, हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। ठीक है ना? ये एक फ्रैक्शन से पता नहीं चलेगा, इसके लिए कम से कम 2 फ्रैक्शन की नीडेड होगी। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस जिनके क्या होंगे? सेम डिनोमिनेटर्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? हमारे लाइक फ्रैक्शन होंगे। ठीक है ना? एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग। 7/5, 8/5। ठीक है ना? समझे? इसमें आप देखिए ध्यान से, हमारा इसका 5 डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये फ्रैक्शन जो हमारा है क्या है? हमारा लाइक है। क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। क्या हमारा है? लाइक फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत? मतलब 2 या 2 से कोई भी अधिक फ्रैक्शन देगा, अगर उसका डिनोमिनेटर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि हम लोग यहां देख रहे हैं
ध्यान से देखिए, इस वाले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर क्या है 5 है, इसका भी क्या है 5 है। दैट मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या है लाइक हैं, क्या है लाइक हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसका ठीक विपरीत, टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग, इसमें था सेम डिनोमिनेटर्स, इसमें होगा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना, मतलब दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस जिनके क्या होंगे वहां था सेम, यहां क्या हो जाएगा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, क्या होंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे। तो वैसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस। इसमें भी एक फ्रैक्शन से पता नहीं चलेगा, इसमें भी आपको कम से कम मिनिमम 2 फ्रैक्शन एकदम होना ही होना है, 2 या 2 से अधिक, इसलिए हम और लिखवा दिए 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक। ठीक है ना, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, जैसे 8/9, 17/18, 21/37 etc। अगर ये तीनों फ्रैक्शन को देखें, ये तीनों फ्रैक्शन क्या है अनलाइक हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 9, इसका क्या है 18, इसका क्या है 37, क्या है सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा अनलाइक, क्या हो जाएगा ये अनलाइक, क्या हो जाएगा अनलाइक, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, 4 फ्रैक्शन हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे 5वां फ्रैक्शन। ठीक है ना, 5वां हमारा है यूनिट फ्रैक्शन। क्या है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, इसको देखेंगे ध्यान से क्या होता है। अब फ्रैक्शन बहुत ही इजी है, सबसे इजी यही है। अब फ्रैक्शन whose numerator is equal to 1 are called यूनिट फ्रैक्शन। क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन, मतलब कि वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा वो इक्वल टू 1 बोला ना, मतलब 1 के बराबर। दैट मींस जो भी फ्रैक्शन देखेंगे जिसके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होगा, ठीक है ना, जिसके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा 1 होगा, आंख बंद करके उसको मार देंगे हम यूनिट फ्रैक्शन में। ठीक है ना, वो क्या है यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है ना, 1 के अलावा कुछ भी न्यूमरेटर होगा तो यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, 1 के अलावे अगर कुछ भी न्यूमरेटर में होगा 2, 3, 4, 5 कुछ भी एनीथिंग एल्स, ठीक है ना, तो वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, तो एग्जांपल इसका हो जाएगा 1/5, 6/8, सॉरी हम क्या बोले थे 1 ही होना चाहिए, 1/97 etc। सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन होगा, क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखेंगे छठा फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा और 7वां जो भी हम बताने वाले हैं, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एक हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ये दोनों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का एक क्या बोलते हैं उसको बैकबोन है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है ना, इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस, क्या बोले हम? फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द सेम पाथ, सॉरी द वैल्यू ऑफ द सेम पार्ट, ठीक है ना। पार्ट, पाथ नहीं, पाथ मतलब रास्ता हो जाता है, अब पार्ट मतलब होता है भाग, ठीक है ना। क्या बोले हम कि जो फ्रैक्शंस विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ सेम पार्ट, ठीक है ना, सेम पार्ट ऑफ ए होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। मतलब फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस फ्रैक्शन which express the value of the same path, the same path of a whole are called equivalent fraction। That means इसको समझते हैं, वैसा फ्रैक्शन जो क्या करता है, मतलब दो दो, ये दो या रहे, तीन फ्रैक्शन रहे या कुछ भी रहे, मतलब अगर वह उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैल्यू चेंज नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो जो है उसके जगह पर हम अगर कोई और भी फ्रैक्शन लिख देते हैं तो उसका भी वैल्यू वही रहेगा, वो भी उसी के पार्ट के बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। कैसे, हम लोग वो भी देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा इसमें समझ आएगी, इसके ऊपर भी और डिस्कशन चलेगा अभी, ठीक है ना। कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला जाता है, कैसे ये जो बात हम बोले हैं ये होगा, वो भी देखेंगे। जैसे एग्जांपल हम फिलहाल में देख लेते हैं, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 etc। अगर इन सारे फ्रैक्शन को देखा जाए, ठीक है ना, तो सब 1/2 के इक्वल है, 2/4 भी 1/2 के इक्वल है, 3/6 भी 1/2 के इक्वल है, और 4/8 भी जो है 1/2 के ही इक्वल है। दैट्स वाई ये सारे फ्रैक्शन जो हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग अभी तुरंत बताएंगे अभी आपको कि कैसे जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर एक फ्रैक्शन दे देगा, बोलेगा आपको नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, तो कैसे आप लोग निकालेंगे अभी हम तुरंत उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल में आप ये दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अभी हम उसको भी देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका अगला 2, 3, 4, 5 कैसे नेक्स्ट 4, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जैसे आपको इस तरह से देगा, बोलेगा राइट नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6, मतलब 5/6 का नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको लिखना है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो हमको ये जो अब कोई भी फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो वो 5/6 के बराबर होना चाहिए, उसका वैल्यू जो है 5/6 के बराबर होना चाहिए, तो हम 5/6 यहां लिखते हैं, ठीक है ना। इसका 5/6 का नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या होगा, इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है ना। 5 2 जा क्या होगा 10, क्योंकि अगर नीचे 2 से कर रहे हैं, ऊपर भी, दोनों ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इस फ्रैक्शन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना। 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, 6 टू जा क्या हो जाएगा 12। तो एक फ्रैक्शन तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना, एक फ्रैक्शन तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं 5/6 का ही। यहां आप 2 से किए थे, अब 3 से करते हैं। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 3 से करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, 2 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, 100 बोलेगा तब भी निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5/6 है ना, 5/6। अब 3 से किए थे, अब क्या करेंगे 4 से करेंगे। नीचे 4 से कर रहे मल्टीप्लाई, तो ऊपर 5 से नहीं कर देंगे, ऊपर भी 4 से ही करेंगे, तभी जाकर हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा, ठीक है ना। तो 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। हमको 3 बोला था, 3 बोला था, तो 3 ही निकालेंगे। दैट मीन्स 5/6 का जो है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 10/12, 15/18 और 20/24। दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब कि ये हमारा 10/12, 15/18 और 20/24 ये सब 5/6 के बराबर है। ये सब का वैल्यू जो है ना, जब इसको रिड्यूस करोगे ना तो 5/6 ही आएगा, इसके अलावे कुछ नहीं आएगा। अगर इसके अलावे कुछ आया दैट मीन्स वो 5/6 का इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब आपको 3 इक्विवेलेंट बोले, 5 बोले, 10 बोले, निकाल लेंगे इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखते हैं। ध्यान से इसको देखेंगे हम लोग। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन इधर ही लिख देते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड होल नंबर एंड होल नंबर बोलो या पार्ट बोलो, होल नंबर एंड होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, बस डेफिनेशन इतना दूरी है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, दो मिलके तब कंबाइन होता है, जब दो चीज मिलता है तभी ना उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब हुआ जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन अभी तुरंत हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन में, भूल गए। प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे पीछे कि जैसा वैसा फ्रैक्शन जिसका क्या होगा, बताइए जल्दी से, डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है ना, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि जो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। बोल सकते हैं हम लोग, एकदम बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्यों नहीं बोलेंगे। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इज इक्वल टू
मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। होल नंबर भी सबको पता है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। जैसे हो जाएगा 2 होल 5/7, 2 होल 5/7। इसमें हम लोग देखेंगे ध्यान से, अगर ये हमारा 2 जो है ना, ये 2 हमारा होल पार्ट है। क्या है? होल पार्ट है। और ये हमारा क्या है? 5/7 फ्रैक्शनल पार्ट है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर हमारा क्या बना है? मिक्स फ्रैक्शन बना। क्या बना है? मिक्स फ्रैक्शन बना। मतलब ये क्या हो गया? 2 होल 5/7। इसको क्या बोलेंगे? 2 होल 5/7। ये जो है, ये इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 2 + 5/7। यही हमारा है ना, ये 2 जो बोलते हो, ये 2 हमारा होल नंबर है और ये 5/7 जो है क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। यही जब मिल जाता है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग 2 होल 5/7। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसके बराबर आएगा। तो 2 होल 5/7 हमारा क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा हमारा? मिक्स फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जांपल और देख लीजिए, 5 होल 6/8, 9 होल 12/17 etc। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन into improper फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को, ठीक है ना, इम्प्रॉपर में हम लोग बदलेंगे। एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, जैसे कि 6 होल 10/17, ठीक है ना। इसका क्या नियम है? ठीक है ना, इसका क्या नियम है हम लोग पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग और एक दो एग्जांपल करेंगे। इसका बनाने का नियम है, कन्वर्ट करने का नियम है। पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा होल पार्ट होगा, ठीक है ना, जो हमारा होल नंबर होगा, होल नंबर को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर्स के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर्स के साथ। और फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। किसके साथ प्लस करेंगे? न्यूमरेटर के साथ। किसके साथ करेंगे प्लस? न्यूमरेटर के साथ। किसके साथ करेंगे? न्यूमरेटर के साथ। उसके बाद बाय में हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और नोट भी कीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसको क्या करना है? नोट भी करना है, ठीक है। पहले क्या करना है हमको? होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर न्यूमरेटर के साथ प्लस करके बाय में डिनोमिनेटर देना है। मतलब 6 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 6 × 17 और फिर क्या कहें हम? प्लस न्यूमरेटर। प्लस न्यूमरेटर हमारा 10 है तो +10। अब बाय डिनोमिनेटर हमारा 17 है तो 17 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। 17 6 क्या होता है? टेबल। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। 102 + 10 / 17 क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? 112/17। देखिए क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है हमारा? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, है कि नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा,
इसको VVI लिख लीजिए, इसको एकदम यानी हाँ दिमाग में सेट करना है, तब आप इजिली कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर नहीं इसको दिमाग में सेट कीजिएगा तो फिर कन्वर्ट करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग कुछ नहीं, बुक्स उठाइएगा और उससे बनाना शुरू कीजिएगा। जहां प्रॉब्लम्स आएगी आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। अभी हम तुरंत देखे थे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखते हैं, पहले के एग्जांपल हम लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है ना। तो उसी को लिखते हैं, जैसे 78/8 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम लोग क्या जानते हैं, 78/8 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 78 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है ना, है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 78 को 8 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 78 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि उधर हम रूल लिखवा दें आप लोग को। 78 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 9 जा 72, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, उसको देखते हैं। इसका रूल क्या है, ठीक है ना, इसका रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यही चीज आपको अगर याद रहेगी ना तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे लिखना है। ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ये हमारा क्या है, कोसेंट है। ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पहला रूल इसका है, जो हमारा डिवाइजर रहेगा ना, जो डिवाइजर रहेगा वो हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर्स। डिवाइजर बिकम्स डिनोमिनेटर्स। ठीक है ना। उसके बाद, ठीक है ना, जो कोसेंट रहेगा, जो हमारा कोसेंट रहेगा वह हमारा बन जाएगा क्या बनेगा, कोसेंट हमारा होल पार्ट। क्या बन जाएगा, होल पार्ट। कोसेंट बिकम्स, ठीक है ना। और लास्ट वन क्या बच जा रहा है हमारा, रिमाइंडर बच जा रहा है। ये रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। रिमाइंडर बिकम्स न्यूमरेटर। ठीक है ना। ये तीन हमेशा याद रखिएगा, ये तीन याद रहेगा तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या बोला था, डिवाइजर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। ठीक है ना। और कोसेंट क्या बनेगा हमारा, होल पार्ट बनेगा हमारा। तो कोसेंट क्या है हमारा, 9 है ना। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 9 होल। रिमाइंडर, न्यूमरेटर क्या बनेगा हमारा, रिमाइंडर बनेगा ना, 9 होल 6 बाय क्या बन जाएगा, 8। यही होगा ना। आप यहां देखिए, आप देखिए इस चीज को, क्या हमारा ये 9 होल नंबर है, क्या यह हमारा 9 होल नंबर है
6/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। तो होल कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? तो आपको ये जो 3 रूल्स हैं इसको एकदम याद रखना है। ये भी हमारा आपके लिए क्या है? VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो जब इसको आप क्या कहता है कन्वर्ट कीजिएगा ना इम्प्रॉपर में, तो 9 8 जा 72, 72 प्लस 6 78/8 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्जन जो है खत्म हुआ यहां पर। ठीक है ना? तो अब हम लोग जो है इससे आप लोग बनाइएगा, एक्सरसाइज बनाइएगा जितना बनेगा। ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फ्रैक्शन के वीडियो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग। ठीक है ना? 5th क्लास में कंपेयरिंग देखेंगे, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, और फिर क्या कहते हैं आपको उसको कंपेयर करने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे लिखा जाता है, उसको लाइक में कैसे लिखा जाता है, ये सब देखेंगे। तब जाकर मतलब एक वीडियो फ्रैक्शन का और आप लोगों को हम देंगे। ठीक है ना? आप लोगों के लिए एक वीडियो और फ्रैक्शन चैप्टर का बनाएंगे। इसी का पार्ट 2 रहेगा, ये पार्ट 1 है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपका फिर वो फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज का जो ये फ्रैक्शन चैप्टर है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह जो है आप लोग बस मेहनत करते रहिए और हम अपना बेस्ट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।